तो आप उनको कहेंगे कि either you can tell that you're in no position to rate them, ठीक है, you're in no position to rate them how their interview went, but you can rate that how your efforts you have put in the interview. ठीक है, आप रेट करेंगे कि आपका क्या एफर्ट रहा, आपने कैसा इंटरव्यू, आपके हिसाब से आपका इंटरव्यू कैसा गया. दैट यू कैन टेल that I have given my 100%, and obviously since I'm a candidate I'm a little nervous about this, बट इसको एग्जैक्टली अगर आप रेट करते भी हैं तो यू विल हैव टू गिव लाइक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. ठीक है, अगर वो इंटरव्यूअर कह रहा है टू रेट हिमसेल्फ, दैट मीन्स ही इज जजिंग कि आप किस हिसाब से क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे हैं अबाउट द इंटरव्यूअर ड्यूरिंग द इंटरव्यू. आपके इंटरव्यू के दौरान आपके सामने जो बैठा है उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं. इफ ऐसा मतलब रैंडम क्वेश्चन अगर वो पूछता है, दैट मीन्स ही इज ट्राइंग टू जज व्हाट एग्जैक्टली थॉट्स आर कमिंग इन योर माइंड. एनी अदर क्वेश्चन? और मैम एक और क्वेश्चन, अगर वो पूछते हैं कि व्हाट मेक्स यू एंग्री, तो व्हाट मेक्स यू एंग्री, वो यस मैम. देखिए वो डिपेंड करता है कि इफ यू वांट टू आंसर ऑनेस्टली तो डेफिनेटली आप ऑनेस्टली आंसर कर सकते हैं, बट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वो ये जज करना चाहता है कि आपका इमोशनल कितने आप इमोशनल हैं. ओके, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप, ठीक है, आप एक टीम में वर्क कर रहे हैं, तो क्या चीजें हैं जो आपको गुस्सा दिला सकती हैं, क्या चीजें हैं दैट यू वुड लाइक टू अवॉइड ड्यूरिंग वर्किंग इन अ टीम. तो उसमें क्या आपको आंसर करना है दैट इफ आई एम लाइक, अगर आपको अगर यस में आंसर करना है, इफ यू वांट टू आंसर यस दैट आई गेट एंग्री, इन व्हाट एक्सप्लेनेशन यू कैन से इज कि अगर कोई गलत काम करता है, समथिंग दैट इज अनएथिकल, ठीक है, वो सारी चीजें जो हैं, द थिंग्स दैट कैन वर्क फॉर यू इन अ गुड वे, ठीक है, जो आपके लिए अच्छा एक कैंडिडेट आपको दिखाएगा, आप वो चीजें बोल सकते हैं. बट इफ यू आंसर विद अ नेगेटिव कि आपको गुस्सा नहीं आता है, तो वो चीज ऑब्वियसली इट इज नॉट ट्रू. सम पीपल, किसी को तो गुस्सा आता ही है किसी भी बात पर, तो यू कैन से दैट आई रेयरली शो माई इमोशंस while I'm working or I'm studying. In professional life I like to keep my emotions in control. ठीक है, तो even if I'm angry because of something, if it is not right then I will complain or I will suggest my team leader to do something about it. And if I am not if it is something that is that has nothing to do with me professionally, then I will completely ignore it. मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ गलत हो रहा है आपके टीम के दौरान, मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट है आपकी टीम में जो गलत काम कर रहा है, दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, तो आप उसको कंप्लेन करेंगे अपने टीम लीडर से. ओके, एंड आप उसको क्या करेंगे कि यू विल सजेस्ट द टीम लीडर दैट दिस इज गोइंग ऑन इन द ग्रुप एंड यू शुड ट्राई टू गिव सम मेजर अबाउट इट. अगर आपको नेगेशन में आंसर देना है, यानी कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि मेरे प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड अगर मान लीजिए कोई आपको चिढ़ा रहा है या आपको ताने दे रहा है या कुछ ऐसा पर्सनल कमेंट कर रहा है, देन यू हैव टू शो द इंटरव्यूअर कि वो चीजें आपको इफेक्ट नहीं करती हैं. तो आप क्या बोलेंगे दैट आई वुड लाइक टू इग्नोर दोज थिंग्स बिकॉज दोज विल गेट इन माई वर्किंग. ठीक है, आपके काम करने में वो चीजें आपको सहायता नहीं कर रही हैं, तो आप उनको इग्नोर करेंगे. इफ दे आर डूइंग समथिंग that is making you angry on a personal level, so that has nothing to do with your work, तो आप उसको इग्नोर करेंगे and you will just do your work. क्वेश्चन का आंसर मिला या आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन मोर? मैम एक्सप्लेन मोर. देखिए, आपको अगर इससे पूछता है इंटरव्यूअर कि आपको गुस्सा कब आता है, तो दैट मीन्स ही लाइक्स, मतलब उसको ये जानना है कि आप किस चीजों पे अपना कंट्रोल खो सकते हैं. ठीक है, तो आप अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो मुझे गुस्सा आता है, या कोई ऐसा अनएथिकल काम कर रहा है जो कंपनी में नहीं होना चाहिए, जो एक
मतलब रेप्यूटेटेड कंपनी में नहीं होना चाहिए, वैसा काम कर रहा है तो मुझे गुस्सा आता है। ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। बट एग्जैक्टली गुस्सा आता है तो आप क्या करेंगे? आप लड़ाई तो नहीं कर सकते वहां पर, राइट? वो आपका एक प्रोफेशनल लाइफ है, प्रोफेशनल में आप अपना इमोशंस नहीं डाल सकते। तो इवन इफ यू आर गेटिंग एंग्री, अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है तो आप क्या करेंगे? आप उनको बोलेंगे कि यस आई गेट एंग्री इफ देयर इज समथिंग अनएथिकल गोइंग इन द टीम, और इफ आई रिकॉग्नाइज समथिंग दैट इज नॉट बेनिफिशियल विद द कंपनी, फॉर द कंपनी। तो आप क्या करेंगे? आई वुड लाइक टू रिपोर्ट इट टू द सीनियर, और I would like to get the situation in his command। मतलब उस आप क्या करेंगे? आप सीधे जाके अपने सीनियर को बता देंगे दिस इज थिंग इज हैपनिंग इन द टीम, ये सारी चीजें गलत काम हो रहे हैं, एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आई गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है आप अपने सीनियर को बता देंगे, एंड दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू प्रोफेशनली। अगर कोई आप पे पर्सनल कमेंट कर रहा है, लाइक इफ दे आर कमेंटिंग अबाउट योर एक्सेंट, इफ दे आर कमेंटिंग अबाउट द प्लेस दैट यू आर रिलेटेड टू, स्मॉल टाउन, कुछ ऐसा करके कमेंट कर रहा है, तो वो चीजें यू हैव टू इग्नोर। ठीक है, ये प्रोफेशनल लाइफ का है कि आप अगर कोई पर्सनल कमेंट कर रहा है तो आप उसको मैटर नहीं कर सकते। आप जितना उसको ध्यान देंगे वो उतना आपको परेशान करेगा। दिस इज अ वेरी बेसिक ह्यूमन टेक्निक। ठीक है, इफ यू आर इरिटेटेड बाय सम कमेंट्स, he will like continuously comment on the same thing to irritate you। ठीक है, तो आपको इग्नोर करना है वो चीजें। सो यू विल टेल द इंटरव्यूअर दैट इफ देयर इज समथिंग रिलेटेड टू एनीथिंग पर्सनल कमेंट्स एंड एनीथिंग अदर देन दिस that is not related to my professional life, then I would like to ignore it। even though I'm angry, I would not act on it। आप उसमें एक्ट नहीं करेंगे। आपको गुस्सा आएगा तो भी आप, अगर पर्सनल कोई भी बात हो रही है, अगर आपके बारे में पर्सनल कोई भी कमेंट हो रहा है, तो आप उस पर एक्ट नहीं करेंगे। अभी समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, any other question? बाकी स्टूडेंट्स, देर आर अ लॉट ऑफ टाइम, तो आई थिंक कि आपने सर्च किया होगा गूगल पे अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। अगर अभी तक नहीं हुआ, दैट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा ही टाइम मिल गया है प्रिपेयर करने का इंटरव्यू के लिए। तो आई बिलीव कि आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए मुझसे पूछने के लिए। Anyone else in the class who is having any doubt regarding the interview questions? See, the first thing is आपको वहां पर जैसे कि पुदार सर ने आपको बताया भी होगा, आपको वहां पर मैनरिज्म दिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप मैनर नहीं दिखा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट केपेबल ऑफ बिकमिंग अ परफेक्ट एम्प्लॉय। ठीक है, आपको सिर्फ वहां ये चीज दिखाना है दैट यू आर अ केपेबल कैंडिडेट दैट कैन लर्न द वर्किंग एनवायरनमेंट। क्योंकि अभी आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, दे आर लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स हु कैन बी अ गुड एम्प्लॉय। उनको ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जो एम्प्लॉय अच्छे बन सके, उनको अच्छे एम्प्लॉय नहीं चाहिए। यू आर लाइक आपको अभी एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, यू आर वेरी इनएक्सपीरियंस। तो उनको ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो अच्छे से उनकी बात सीखे, जो भी वो सिखाना चाह रहे हैं, एंड दे वर्क इन द environment like the team environment perfectly, and they do not cause any like hectic effort। कोई भी उसमें परेशानी ना क्रिएट करे। दैट इज द ओनली मोटिव फॉर द कैंडिडेट सिलेक्शन। तो आपको जो भी क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे इन द इंटरव्यू, वो उसी बेसिस पे पूछे जाएंगे कि आप कंपनी में काम कर पा रहे हैं या नहीं, आप टीम में काम कर पा रहे हैं या नहीं, आप नई चीजें सीख पा रहे हैं या नहीं। दैट इज द ओनली बेसिक कि आप कितने कंपैटिबल हैं कंपनी के लिए। ठीक है, कंपैटिबिलिटी मतलब समझते हैं? इज देयर एनीवन हु डजंट अंडरस्टैंड द वर्ड कंपैटिबिलिटी? कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि वो एक साथ काम कर सकते हैं कि नहीं। लाइक अगर आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कंपैटिबिलिटी जज करते हैं ना, कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर निकलता है तो एक लिमिटेड हार्डवेयर रहता है जो उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, लाइक विंडोज 10 है
तो एक वो विंडोज 10 हर किसी हार्डवेयर में हार्डवेयर में सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ ये है हार्डवेयर्स हैं जिसमें आप विंडोज 10 चला सकते हैं। दैट इज द कंपैटिबिलिटी। सो दे वांट द कैंडिडेट्स हु आर कंपैटिबल टू वर्क इन देयर वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। अभी आपके पास अभी और टाइम है। आई बिलीव दैट मंडे तक आपके पास आ जाना चाहिए ईमेल for the interview. So you have a lot of time, still you have a lot of time to prepare. तो preparation आप कैसे करेंगे? Your answer should not come out as learned by heart, ठीक है। आप पूरा रट के गए हैं ऐसा आपका आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। इवन दो you're nervous, तो आप सोच के रुक के बोलिए, ठीक है। Even if you take pauses, it is okay. That means you're thinking and then replying. ठीक है। बट अटक अटक के बोलने से अच्छा है आप पॉज करें, सोचें, उसके बाद एक बार फ्लुएंटली बोलें। ओके, इज देयर एनी अदर डाउट? मैम अगर वो नेटिव प्लेस के बारे में पूछते हैं तो क्या क्या बुलेट पॉइंट्स बोलना सही रहेगा? नेटिव प्लेस के बारे में अगर वो पूछते हैं तो व्हाट ऑल एक्सपीरियंस यू हैव रिगार्डिंग योर नेटिव प्लेस। मान लीजिए अगर कोई पटना का रहने वाला है तो वो अभी भी पटना में रह रहा है, दैट मीन्स ऑल हिज लाइफ ही हैज स्टेड इन दिस सिटी, तो वो इस सिटी के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। अब ये बात ध्यान रखने वाली है कि उनको टूरिस्ट मतलब उनको एज अ टूरिस्ट नहीं ट्रीट करना है कि क्या क्या घूमने वाली जगह है, तो वो आप बताएंगे वट एवर फैसिलिटी यू हैव सीन इन योर होम टाउन, ठीक है। मान लीजिए किसी के कोई अगर एक विलेज से रिलेट बिलोंग करता है जिसका होम टाउन विलेज पड़ता है, तो वो क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपके विलेज में बहुत लेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन हुआ है, ठीक है। तो वी विल टेल अबाउट दीज थिंग, ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन हमारे यहाँ इस साल में हुआ था एंड दीज थिंग हैव बीन डेवलपिंग इन आवर विलेज, ठीक है। ये सारी चीजें मतलब अच्छी बातें बतानी है, बट एज अ टूरिस्ट नहीं, एज एन लाइक जो भी डेवलपमेंट आपके एरिया में हो रहे हैं, आपके होम टाउन में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं या जो कंफर्ट्स आपको मिले हैं, जैसे इफ समबडी इज लिविंग इन पटना सिंस चाइल्डहुड, तो उनको पता है कि पटना और बाकी विलेजेस में या बाकी टाउन्स में क्या क्या फैसिलिटी नहीं है जो आपको पटना में रहती है, जैसे द कॉलेज प्रोविजन, ठीक है। कॉलेज आपका सीमेज यहाँ पटना में है, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जो पटना में ऑलरेडी रहते हैं, दे माइट हैव प्लान कि उनको पटना से आगे कहीं जाना नहीं था या पटना से आगे जाना था पर उनको यहाँ पर प्रोविजन मिल गया कॉलेज का, तो उन्होंने यहीं पे एडमिशन ले लिया। दीज ऑल थिंग्स दैट इज रिलेटेबल टू योर लाइफ, ठीक है। आपके लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज आप होम टाउन के बारे में बताना चाहते हैं वो चीजें आप बताएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा पर्सनल भी नहीं जाना है और बहुत ज्यादा मतलब डिटैच भी नहीं होना है कि एकदम टूरिस्ट की तरह कि पटना में जू है घूमने के लिए, बिहार म्यूजियम है घूमने के लिए, अदर वो सारी चीजें नहीं करनी है, ठीक है। समथिंग दैट इज रिलेटेड टू यू एंड द डेवलपमेंट ऑफ योर होम टाउन, ठीक है। समझ में मैम आया? जैसे कि यस मैम, जैसे कि हम बिलोंग करते हैं मैम रक्सौल से, तो इंडिया का सेकंड बिगेस्ट चेक पोस्ट हमारे रक्सौल में है, तो ये तो हम मेंशन मेंशन कर सकते हैं मैम? हाँ, मेंशन करने के लिए आप एक लाइन कर सकते हो, बट द थिंग इज कि इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस, ठीक है। वो डेवलपिंग कुछ नहीं हुआ है, बस वो एक चीज है जो हो रखी है आपके गांव में, तो आप मेंशन करने के लिए कर सकते हैं इफ यू डोंट हैव एनी अदर थिंग्स टू टेल, ठीक है। मान लीजिए आपके पास बहुत कुछ नहीं है बताने के लिए, तो आप ये सारी चीजें बता सकते हैं, ठीक है। बट और मैम टूर यहाँ पे हाँ बोलिए। मैम यहाँ पे लार्ज नंबर पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, तो ये सब तो मेंशन कर सकते हैं ना मैम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वट एवर बिजनेस दैट इज डेवलपिंग, वट एवर गवर्नमेंट स्कीम्स दैट आर डेवलपिंग इन योर होम टाउन, यू कैन मेंशन दोज थिंग्स, ठीक है। स्पेशली दैट आर रिलेटेड टू यू और इन योर एजुकेशन, आपके और आपके एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वो चीज आप जरूर मेंशन करें आपके होम टाउन के बारे में। एनी अदर क्वेश्चन? किसी के पास और कोई क्वेश्चन है?
अच्छा, if you don't have any questions, then आपको जो भी questions prepare करने हैं, ठीक है, यहाँ पर एक कॉमन लिस्ट आपको मैं दिया गया होगा, प्रोवाइड किया गया होगा अबाउट द क्वेश्चंस दैट आर टू बी आस्क्ड इन द HR राउंड। टेक्निकल राउंड के लिए भी आपको टीचर्स ने प्रोवाइजन किया होगा क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस तो आप बिल्कुल पढ़ के जाएंगे सो दैट आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन आपके पास था एंड यू हैवंट लाइक गिवन द एफर्ट टू लर्न द आंसर्स और प्रिपेयर द आंसर्स फॉर दैट। वो चीज तो आपको प्रिपेयर करनी ही है, ठीक है। Acha, how many people can answer me the question of introduce yourself or tell me something about yourself? Raise your hand. How many people can answer this question? ये बहुत ही कॉमन है और ये जरूर सबसे पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं रखिएगा कि ये क्वेश्चन किसी से पूछा जाए या नहीं जाए, ये क्वेश्चन सबसे पूछा जाएगा। दिस इज द बेसिक, दिस इज द स्टार्टिंग क्वेश्चन जो कि पक्का पूछा जाएगा। यस प्रिया रंजन, यू कैन आंसर। Ma'am, the thing is that the first we have to tell about, according to myself, like my name, my age. Yes, properly answer. How would you answer in front of the interviewer? Proper एक आंसर आपने प्रिपेयर जो किया है वो आप आंसर करके बताइए। Yes, ma'am. My name is Pranjan Raj. I'm 20 years old and now I'm pursuing BCA from CMH Professional College. I've completed my 12th from Nizamiya Public School, Patna, and I got 74.6% of marks in 2019, and I completed my 10th from Holy Faith International Public School in 2016 with 9.8 CGPA of marks. And I'm coming. I belongs to Patna. I from childhood I grown up here, and this is also my hometown. My hometown is also the capital of Bihar. I belongs to a nuclear family in which my father, mother, my elder brother, my two elder sisters. That's all about myself. Okay, first thing I would like to mention Bit of that fluctuation, ma'am, but I will नहीं cover it. नहीं, वो फ्लक्चुएशन इसलिए हो रही है बिकॉज यू आर गोइंग टू फास्ट, ठीक है। इसका जो आपका रिदम होना चाहिए बोलने का, आपने कभी यूट्यूब पे ये देखे इंटरव्यूज ऑफ IAS वहाँ? Yeah, ma'am. हाँ, I've उनके seen it आपने lots of. हाँ उनका आपने फ्लो देखा होगा, बहुत आराम से वो एक एक सेंटेंस कंप्लीट करते हैं सो दैट ईच एंड एवरी वर्ड इज ऑडिबल एंड अंडरस्टैंडेबल टू द इंटरव्यूअर, ठीक है। इवन द इंटरव्यूअर, आपका जो इंटरव्यूअर रहेगा, चाहे वो आपने वीडियोस में जो भी इंटरव्यूअर देखे होंगे, वो सारे इंटरव्यूअर जब क्वेश्चंस पूछते हैं, सो ऑल द क्वेश्चंस दैट दे आस्क आर वेरी फ्लुएंटली आस्क्ड एंड इन अ फ्लो, बहुत ही स्लोली वो आस्क करते हैं, सारे क्वेश्चंस पूछते हैं सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड रिप्लाई इट परफेक्टली। सो आपको इसमें क्या करना है, यू हैव टू आंसर इट केयरफुली, ठीक है, धीरे धीरे जाना है। ये जो आपका हार्ट बीट रेस हो रहा है एंड यू आर गेटिंग नर्वस, उसकी वजह से यू आर गोइंग टू फास्ट, ठीक है, आप बहुत तेज जा रहे हैं। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग कि एक कामिंग ब्रेथ लीजिए, थोड़ा काम डाउन हुए, उसके बाद सोचकर आराम से फ्लुएंटली एक एक करके आपको सारे सेंटेंसेस बोलने हैं। टेक योर टाइम, डू नॉट थिंक कि वो आपका बात सुनेगा नहीं, आपको बीच में टोक देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन ही विल लिसन टू यू, तो टेक योर टाइम, पूरा एकदम अच्छे से आराम से बोलना है ताकि सारा सेंटेंस उसको समझ में आए। ओके ओके, यस ओके, शुभम राज आप रिप्लाई कर सकते हैं अपना आंसर। यस मैम।
Ma'am, may I? Yes, Good morning, ma'am. First of all, thank you so much for giving me this wonderful opportunity to introduce myself. My name is Shubham Raj. I belong to Raxol. I have done my schooling at DV Chandriya Brajpur Motihari with 9.2 CGPA in 2017 and intermediate from KCTC College Raxol with 70% marks in 2019. Currently, I am pursuing BC from Simej Professional College. Now I'm talking about my family. My family background, we are 5 members in my family, including me, my father, and my mother. My father is a businessman and my mother is a housewife. Along with my degree, I have completed IIT Bombay and Python programming courses. Apart from my education, I'm always interested to know new things related to IT industries, and my strength is that my positive attitude during the hardest time. Currently, I want to secure a job with Infosys. Taking about my technical skill, I have learned C, C++, Java programming languages. Uh, my short-term goal is to get a reputed company like yours and improve my skill and learn new things. Thank you. ओके, फ्लो आपका ठीक ठाक था, बट द थिंग इज स्टार्टिंग में आपने जो कहा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, वो लाइन मत बोलिए, ठीक है? इट इज वेरी क्लीशे टू आंसर द क्वेश्चन विद स्टार्टिंग विद दिस स्टेटमेंट। तो बहुत ही ज्यादा क्लीशे हो जाता है एंड देन दे थिंक कि वो आपका जो भी आंसर रहेगा वो आपने कहीं से नेट से देख के लिखा है, तो वो सेंटेंस आप ओमिट कर दीजिए इसमें से। सेकेंड थिंग, आप जब अपने फैमिली के बारे में बता रहे हैं, यू डोंट हैव टू स्टेट इट, ठीक है? आपको स्टेटमेंट बोलने की जरूरत नहीं है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माय फैमिली। ये सेंटेंस भी ओमिट कर देना है। सेकेंड थिंग, इफ यू आर आंसरिंग, ये आंसर आपका मैंने कहा था जॉब प्रोफाइल के बेसिस पे बनना चाहिए। यू वुड बी आंसरिंग द क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू वर्क फॉर द कंपनी व्हाट, विप्रो। आप अगर विप्रो का इंटरव्यू बैठने जा रहे हैं, यू वुड नॉट नेम एनी अदर कंपनी, ओके? मैम, मेरा विप्रो का नहीं निकल पाया, तो मैंने इन्फोसिस का फॉर्म फिल किया था, तो उसका इंटरव्यू है मैम मेरा, इसीलिए मैंने इन्फोसिस को वहाँ मेंशन किया। अच्छा, इफ यू आर गिविंग द इन्फोसिस इंटरव्यू देन इट इज ओके, ठीक है? जो भी कंपनी में, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि आपका जो भी आंसर रहेगा दैट शुड बी अबाउट लाइक रिलेटेड टू द जॉब प्रोफाइल। तो अगर आपका जॉब प्रोफाइल इन्फोसिस में है तो आप इन्फोसिस मेंशन कर रहे हैं, दैट इज ऑल राइट। अगर आपका विप्रो में है तो आप विप्रो मेंशन करेंगे, टीसीएस में है तो आप टीसीएस मेंशन करेंगे, ओके? वन मोर थिंग, और एक क्या चीज मेंशन करनी थी मुझे। Can you repeat the lines after you have told that you would like to be working? Yes, about the strength. आपका जो strength वाला statement है वो भी omit कर दीजिए। उससे क्या होगा कि it will take the interviewer another question, ठीक है? उनके पास और एक क्वेश्चन रहेगा आपको पूछने के लिए। अगर आप सारे क्वेश्चन के आंसर इंट्रोडक्शन में ही बोल दोगे देन उनके पास कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा एंड दे विल आस्क हार्डर क्वेश्चन, ठीक है? वो सिचुएशनल क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछते रहेंगे टू टेस्ट योर थ्योरी। आपको अपना क्वेश्चंस जो हैं वो बचा के रखने हैं सो दैट दे डोंट गेट मच टाइम टू टेस्ट योर लाइक एबिलिटी फॉर माइंड वर्किंग, क्योंकि वो जो होता है वो सिचुएशन घुमा फिरा के बोलते जाएंगे एंड एट सम पॉइंट योर माइंड विल स्टॉप वर्किंग। तो आपको वो ओमिट करने के लिए क्या करना है, आपको अपना जो इंट्रोडक्शन है वो उतना ही देना है जितना आपके लिए जरूरी है, ठीक है? फैमिली बैकग्राउंड, योर एजुकेशन, दैट इज इनफ। हॉबीज इंक्लूड कर रहे हैं देन इट इज ओके। स्ट्रेंथ इंक्लूड मत करिए क्योंकि उनके पास और एक क्वेश्चन हो जाएगा फिर पूछने के लिए कि टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, तो उसमें भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितने क्वेश्चंस का आंसर आपको, जितना आपने क्वेश्चंस देखा होगा ऑनलाइन, वो सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर उन्होंने करना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो हैं दे आर इजी टू आंसर। द आंसर कैन बी मैनिपुलेटेड, आप अपने हिसाब से आंसर बना सकते हैं, इजीली याद हो जाएंगे। बट सिचुएशनल क्वेश्चंस में क्या होता है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज यू आर नर्वस अबाउट द इंटरव्यू, सम पॉइंट ऑफ टाइम आपका माइंड जो है वो वर्क करना बंद कर देगा। तो उससे अच्छा क्या है कि आप एक काम करिए, आप उसमें क्वेश्चंस मतलब उनको क्वेश्चंस बोलने का मौका दीजिए, ठीक है? सारे आंसर्स पहले ही नहीं देने ना, उनको मौका दीजिए कि वो और क्वेश्चंस पूछे और फिर आप आंसर करिए, ओके?
Other than that, is this well and good? Anyone else who would like to answer the question? अगर आपके पास नहीं है तो यू हैव टू वेरी गुड एग्जांपल्स. ठीक है, शुभम का आपने देखा फ्लुएंसी इसका ठीक था, प्रिया रंजन का आंसर जो था वो ठीक था. तो यू हैव टू एग्जांपल्स कि आपको फ्लुएंसी कैसे रखनी है और क्या क्या डिटेल्स आपको बताने हैं. तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चंस. ठीक है, अगर अभी भी प्रिपेयर नहीं किया है तो यू कैन गो फॉर द प्रिपरेशन. And even if somebody has not been selected in this Wipro में अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, then you don't have to worry about it. ठीक है, you have other companies to go for it. Nervous नहीं होना है. Just because you are not been selected in one company you won't be get selected in any other. वैसा कुछ नहीं सोचना है. ठीक है, you have a lot of companies to apply for. Just a second. Yes, you have a lot of companies to apply for. तो जैसे शुभम ने इन्फोसिस में अप्लाई किया, अगर और भी किसी ने अप्लाई किया है तो आप उस हिसाब से अपना आंसर दे सकते हैं. इफ नोबडी हैज एम्प्लॉयड तो टीसीएस का फॉर्म निकल गया है क्या? टीसीएस का 21 और 22 वाला जो फॉर्मेट है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं. So that I would like to discuss. Since we have 3 minutes left, I would like to share it. Let's see if we can discuss it. There are few changes in the pattern and also in the testing. ठीक है, आपका जो टेस्ट रहेगा उसका जो भी मतलब मैंडेटरी चीजें होती थी वो सारे में भी कुछ चेंजेस हैं. Okay, are you able to see the screen? Ma'am, it's not visible. Okay, give it a minute. It might be buffering. Yes, ma'am. Okay. Tell me when it starts showing. ठीक है, स्क्रीन जब भी दिख जाए आपको मेरे को बता दीजिए. There are 3 things that I would like to discuss. Is the important note that has been written in the TCS syllabus, TCS 21 to 22 exam. Negative marking तो आपकी है नहीं. Ma'am, now it is visible. Okay, तो negative marking नहीं है. You can see this. ठीक है, TCS NTQ ID adaptive this year. मतलब adaptive है मतलब कि आप लोग कुछ changes हुआ है that a lot of people can apply for it. This is the important thing that you have to keep in mind. The calculator और rough paper work के लिए you will not be getting any रफ पेपर्स. ठीक है, आपके रफ वर्क के लिए कोई पेपर नहीं मिलेगा, कैलकुलेटर नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पे मतलब दी जाएंगी. ठीक है, एक साइड पे आपको कैलकुलेटर दिया जाएगा. रफ पेपर के लिए यू विल बी प्रोवाइडेड सम स्क्रीन फॉर डूइंग द रफ वर्क and you are not allowed to move your eyes down while giving the examination. This is an important point. Yes, Priya Ranjan. Ma'am, is it happen on any examination center or anywhere? नहीं बच्चे, इसका एग्जामिनेशन सेंटर हो रहा है. टीसीएस का एग्जामिनेशन सेंटर आपने यही देखा होगा, पाटलिपुत्र अगर आप आते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा टीसीएस का एग्जाम सेंटर होता है वहां पर. Yes, ma'am. वहीं पर होता है. ठीक है, अगर वहां पर नहीं होगा तो जैसे विप्रो का हुआ है आपके कॉलेज में वैसा ही होगा. ठीक है, दैट डिपेंड्स की हाउ द कंपनी गोज थ्रू. ठीक है, अगर वो कंपनी डायरेक्टली हम सीमेज के थ्रू मतलब बात करती है, अपने कॉलेज के थ्रू आती है, जैसे विप्रो आई है तो आपका कॉलेज में होगा. अगर वो ऑफ कैंपस रख रही है, ठीक है, फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया, तो फिर आपका सेंटर पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको किसी भी हालत में यू डोंट हैव टू मतलब आपको आंखें नीचे नहीं करनी है. जो एक स्क्रीन में कैप्चर विप्रो ने जिन्होंने एग्जाम दिया होगा आपको पता होगा, बिफोर राइटिंग द एसे योर लाइक दे टुक अ फोटो ऑफ यू. ठीक है, आपने एक फोटो में देखा होगा, स्क्रीन में आपका फोटो लिया गया होगा, एंड वेन एवर यू ट्राइंग टू मूव अपने फेस कहीं भी मूव करने का कोशिश किया होगा, दे वुड हैव सेंड अ मैसेज ऑन द स्क्रीन, you are moving your face is not detectable. तो वो चीजें यहाँ पर अलाउ इस बार नहीं है कि you can't move your eyes down. ठीक है, so we'll discuss the changes in the next class. जो भी syllabus में changes हुए हैं next class हम discuss कर लेंगे.
एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यूज जिनको भी सिलेक्शन हुआ है फॉर द इंटरव्यू, बेस्ट ऑफ लक, और जिनको नहीं हुआ है, नो नीड टू